नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने उदाहरण 6 व 7 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 व 2 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के आपके मध्य बिंदु हैं और हमें ए सी उसका एक विकर्ण दिया गया है। तो हमें क्या क्या दिया है कि आपके पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ये जो ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु पी है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी भुजा का मध्य बिंदु आर है, वह आपकी डी ए भुजा का मध्य बिंदु है एस और एसी इस चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया गया है और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि जो एस आर भुजा है ये हमारी एसी के समांतर है। तो एस आर देखो, ये जो एस आर है हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है हमारी एसी के और एस आर बराबर है 1/2 एसी के। तो देखिए किस प्रकार हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो दिया क्या क्या है हमारे पास, दिया है, क्या दिया गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें एसी विकर्ण है, विकर्ण है। तो इस चतुर्भुज का विकर्ण हो गया एसी और हमारे पास दिया गया है बिंदु पी क्यू आर व एस, ये चारों भुजाओं की क्या है, ये मध्य बिंदु हैं। तो बिंदु कौन कौन से देखिए, एक हो गया आपके पास P Q R व S क्रमशः भुजाओं AB BC CD व DA के मध्य बिंदु हैं। क्या है ये चारों भुजाओं के आपके पास 4 मध्य बिंदु हैं। अब देखो, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो एस आर भुजा है ये समांतर है एसी के व एस आर हमारा बराबर होगा 1/2 एसी के। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एस आर हमारा समांतर है एसी के व एस आर बराबर है 1/2 एसी के। क्लियर। तो ये चीजें करनी है हमें सिद्ध। अब देखिए किस प्रकार करेंगे इसे सिद्ध। तो उपपत्ति में हम क्या कहेंगे, देखिए तो उपपत्ति में हम कहेंगे कि सबसे पहले हमें एस आर को एसी के समांतर सिद्ध करना है। तो देखिए क्या नियम लगाएं, यदि हम बात करें त्रिभुज ए डी सी, तो इस त्रिभुज में यदि हम बात करें तो जो एस व आर है ये क्या है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, ये त्रिभुज एडीसी की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और इनको मिलाने वाला रेखाखंड मतलब ये जो एस आर है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा। किस प्रमेय से कह सकते हैं हम, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमने एस आर को समांतर कर लिया एसी के। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में। तो इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं कि एस व आर क्रमशः भुजाओं एडी व डीसी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। तो बिंदु एस व आर क्रमशः भुजाओं कौन कौन सी भुजाओं, एडी व सीडी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से
तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होती है मध्य बिंदु प्रमेय कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एस आर होगा वो हमारा समांतर होगा एसी के। क्या हो जाएगा? एस आर हमारा समांतर हो जाएगा एसी के। क्लियर? और क्या कह सकते हैं हम मध्य बिंदु प्रमेय से? हम कह सकते हैं कि ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसका आधा आता है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा एस आर समांतर हो गया एसी के, वह हमारा एस आर बराबर हो गया 1/2 एसी के। कितना हो गया? एस आर बराबर हो गया 1/2 एसी के, क्योंकि हमें पता है मध्य बिंदु प्रमेय में ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा का आधा आता है और यही करना था हमें सिद्ध। इति सिद्धम। ये हो गया हमारा यहां पर ये सिद्ध। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार कर रहे हैं? सिर्फ मध्य बिंदु प्रमेय लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना। अब देखिए अगले में क्या पूछ रहा है। अगले में आपसे करवा रहा है कि पी क्यू बराबर एस आर कीजिए आप सिद्ध। अब समझो, देखो पी क्यू कहां पर है? पी क्यू है आपके पास ये, और इसे हमें बराबर करना है एस आर के। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने क्या सिद्ध किया है कि हमारा एस आर बराबर है 1/2 एसी के, और ये हमने सिद्ध किया है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो देखिए, जैसे हमने इसको सिद्ध किया है, क्या हम वैसे ही इस पी क्यू को भी सिद्ध कर सकते हैं? भाई हम क्या कर सकते हैं कि पी क्यू बराबर 1/2 एसी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? देखिए, यदि हम बात करें इस वाले त्रिभुज की, किस वाले की? ए बी सी। तो इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में इसकी दो भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु P व बी सी का मध्य बिंदु Q, और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड इसकी तीसरी भुजा मतलब AC के कैसा होगा? समांतर होगा। वह इस समांतर भुजा का आधा होगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या कह सकते हैं हम? त्रिभुज ABC में हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P व Q है, बिंदु P व Q, बिंदु P व Q क्रमशः भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं। P व Q क्रमशः भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। और यदि ये मध्य बिंदु हैं तो हम यूज कर सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय से आपका ये जो PQ है ये AC के समांतर आ जाएगा। PQ समांतर हो जाएगा AC के, व PQ आधा आ जाएगा हमारे AC के। तो देखिए, यहां पर इससे पहले हमने SR को बराबर सिद्ध किया था AC का आधा। मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, और इसे मान लेते हैं 3 समीकरण और इसे मान लेते हैं 4 समीकरण। तो समीकरण 2 व 4 से क्या कह सकते हैं? PQ बराबर 1/2 AC, और यहां पर SR बराबर 1/2 AC, मतलब PQ बराबर आ गया SR के। तो यहां हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या क्या कह देंगे? देखो, एक तरफ तो 2 में हमारे पास क्या है? SR बराबर 1/2 AC, व एक है हमारे पास PQ बराबर 1/2 AC। तो दोनों से क्या कह देंगे? PQ बराबर RS। तो PQ बराबर RS हमारा यहां पर हो गया सिद्ध। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका यहां पर ये सिद्ध। इति सिद्धम। क्लियर? समझ में आ गया किस प्रकार किया है? देखो बड़ा सिंपल था। हमने इससे पहले SR को AC के समांतर सिद्ध किया था और SR बराबर 1/2 AC सिद्ध किया था।
और इसमें हमने क्या किया कि सेम मध्य बिंदु प्रमेय लगाई, पी क्यू को बराबर कर दिया 1/2 AC से, और दोनों समीकरणों से हमने क्या कह दिया कि पी क्यू हमारा बराबर होगा आर एस के। क्या होगा? पी क्यू हमारा बराबर होगा आर एस के। इसे मान लीजिए आप समीकरण 5। अब देखिए आगे क्या करवा रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए किसी भी चतुर्भुज को यदि हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं? हम सम्मुख भुजाओं को समांतर व बराबर सिद्ध करते हैं। अर्थात हमें पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाओं को समांतर व बराबर सिद्ध करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो यदि हम बात करें एस आर की, तो एस आर हमारा समांतर है एसी के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो चूंकि एस आर समांतर है हमारा एसी के, वह और हमने क्या सिद्ध किया है? पी क्यू है वो हमारा समांतर है एसी के, पी क्यू समांतर एसी। तो दोनों से हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि यदि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो और वो दूसरी भुजा किसी तीसरी भुजा के समांतर हो तो पहली और तीसरी भुजा आपस में समांतर होती है। तो हम कह देंगे कि हमारा यहां पर जो एस आर है ये समांतर हो गया पी क्यू के। क्या आ गया? एस आर समांतर पी क्यू। इसे मान लीजिए समीकरण 6। अब देखो, अब समांतर तो आ गई सम्मुख भुजाएं, हमें क्या करनी है? अब बराबर भी करनी है। और इससे जस्ट पहले हमने यह सिद्ध किया है कि पी क्यू हमारा बराबर है आर एस के। तो अर्थात समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्या कह सकते हैं हम? तो समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्या कह देंगे? देखिए आपके पास एस आर समांतर पी क्यू व आपके पास एस आर बराबर पी क्यू। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों से हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः क्या कहेंगे? पी क्यू आर एस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम कह देंगे कि चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हैं, समांतर व बराबर है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है ये? एक समांतर चतुर्भुज है। आ गया समझ में? किस प्रकार का चतुर्भुज हो गया? ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है? अब करते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दूसरा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। किस प्रकार का? समचतुर्भुज, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और पी क्यू आर व एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। और हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है कि जो हमारे पास चतुर्भुज बनेगा पी क्यू आर एस वह एक आयत होना चाहिए। तो देखो किस प्रकार हम कर सकते हैं इसे। तो हमने सबसे पहले तो एबीसीडी एक समचतुर्भुज बनाया। ये एबीसीडी एक समचतुर्भुज हो गया जिसमें AB भुजा का मध्य बिंदु P है, BC भुजा का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R व DA का मध्य बिंदु S हो गया। यहां तक समझ में आ गया। और इन चारों मध्य बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो हमारे पास एक चतुर्भुज PQRS प्राप्त हुआ। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो PQRS है ये हमारा एक आयत होगा। तो देखिए क्या क्या दिया है आपके पास। दिया है, क्या दिया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है,
समचतुर्भुज है। और क्या दिया गया है कि जो पी क्यू आर व एस है ये इन चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। बिंदु पी क्यू आर एस, बिंदु पी क्यू आर व एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी व डी ए के क्या हैं? डी ए के मध्य बिंदु हैं। क्या है ये? डी ए के मध्य बिंदु हैं। और हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है? सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। क्या करना है? पी क्यू आर एस एक आयत है। तो देखो हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। किस प्रकार करेंगे इसे? तो समझो, देखो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमें पी क्यू आर एस को एक आयत सिद्ध करना है तो किसी भी चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने से पहले हम उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं, क्योंकि आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं बराबर। क्लियर? तो जैसे ही वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध होता है उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि यदि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का हुआ तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अर्थात आयत सिद्ध करने से पहले हम उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज करेंगे सिद्ध, और उसके बाद उसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब देखो समांतर करनी है हमें सम्मुख भुजाएं, तो देखो सम्मुख भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी? ये आपके पास एक हो जाएगी एस आर, एक हो जाएगी पी क्यू, इस तरह से। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो भुजाओं को समांतर करना है। इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था? हम त्रिभुज में बात कर रहे थे, त्रिभुज में हमने मध्य बिंदु लिए थे और मध्य बिंदु का प्रमेय का प्रयोग किया था। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या कर रहे हैं, देखो उपपत्ति, सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। और ये त्रिभुज क्यों बात कर रहे हैं? देखो त्रिभुज ए बी सी में ये जो P है ये हमारा ए बी भुजा का मध्य बिंदु, और ये जो Q है ये हमारा BC भुजा का मध्य बिंदु। और हमें पता है कि दो मध्य बिंदुओं, क्या पता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड, मतलब ये जो PQ रेखाखंड है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है। अर्थात PQ समांतर हो जाएगा AC का। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में बिंदु P व Q क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB व BC, AB व BC के मध्य बिंदु हैं, AB व BC के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी PQ भुजा होगी ये किसके समांतर होगी? ये हमारी AC के समांतर होगी। PQ भुजा किसके समांतर? PQ भुजा AC के समांतर। और हम क्या कह सकते हैं? वह हमारा जो PQ होगा वो किसके बराबर होगा? PQ तीसरी भुजा का आधा होता है। यहां तीसरी भुजा AC, तो AC का आधा, मतलब 1/2 AC। ये मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर? तो PQ समांतर हो गया AC के। अब देखो PQ को तो हमने समांतर कर लिया AC के, लेकिन हमारा एम था, हम क्या करना चाह रहे थे? हम समांतर करना चाह रहे थे सम्मुख भुजाओं को, यानी कि PQ को समांतर करना चाह रहे थे SR के। तो उसके लिए अब क्या करें? अब हम किसी दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे, और वो दूसरा त्रिभुज कौन सा है? वो है हमारा ADC। तो अब त्रिभुज ADC में देखिए, इस त्रिभुज में क्या कहेंगे? इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास AD भुजा है,
इसका मध्य बिंदु एस है और सीडी भुजा का मध्य बिंदु हमारे पास आर है, तो यहां भी हमारी मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी। तो हम कहेंगे कि बिंदु एस व आर, बिंदु एस व आर क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? ये आपके भुजाओं एडी व सीडी के, डीए व सीडी के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है, मतलब ये जो एस आर है, ये हमारा समांतर होगा एसी के। वह हम कहेंगे जो एस आर है ये बराबर होगा 1/2 एसी के। यहां तक क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो इसे मान लीजिए समीकरण 3 और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 4। यहां तक क्लियर? अब समझो एक बात कि समीकरण 1 व 2 क्या कह रहे थे? PQ समांतर एसी, और ये कह रहा है एसआर समांतर एसी। इसका मतलब PQ समांतर हो गया एसआर के। और यहां से भी देखो 2 व 4 से ये PQ बराबर 1/2 एसी, और यहां पर एसआर बराबर ये कितना है? 1/2 एसी। मतलब आपका PQ बराबर आ गया एसआर के। तो हम कह सकते हैं क्या कि समीकरण क्या क्या देखो 1 व 3 से, तो समीकरण 1 व 3 से तो क्या हो जाएगा? 1 व 3 से हमारे पास हो जाएगा कि PQ समांतर है AC के व SR समांतर है AC के। तो यहां से हो जाएगा हमारा PQ समांतर SR के। ठीक है। और समीकरण 2 व 4 से ये क्या होगा? देखो 2 में क्या दिया गया है? 2 में दिया गया है कि एस आर बराबर है 1/2 AC, व इसमें दिया गया है PQ बराबर 1/2 AC। तो इन दोनों से क्या कह देंगे? इन दोनों से हम कह सकते हैं कि हमारा जो PQ है ये बराबर होगा एस आर के। तो इसे मान लीजिए 5 और इसे मान लीजिए 6। तो समीकरण 5 व 6 से क्या कहेंगे कि चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर है। तो समीकरण 5 व 6 से क्या कह दिया हमने? हमने कह दिया कि भाई हमारा PQ समांतर है SR व PQ बराबर है SR। तो यहां से अतः PQRS हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या हो गया? PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखो, अब हमें समांतर चतुर्भुज तो हमने कर दिया सिद्ध, हमें करना है आयत। इसका मतलब हमें इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर करना होगा, और जैसे ही हम 90 के बराबर कर देंगे हमारा ये समांतर चतुर्भुज एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, तो हमें करना है, हमें PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और इसका एक कोण करना है हमें 90। तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो यदि हम बात करें चतुर्भुज, कौन से चतुर्भुज में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज OMSN में, OMSN में। और इस चतुर्भुज में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, इस चतुर्भुज में हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों कोण होंगे हमारे, ये दोनों कोण कैसे होंगे? ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। मान लीजिए ये है कोण 1 और ये है कोण 2। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2। और इसका कारण क्या होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस वजह से हमने क्या कह दिया? कोण एक बराबर कोण दो। अब एक बात समझो, अगर यदि आप बात करो कोण एक की, तो ये कोण एक एक्चुअली में है क्या? गौर से देखो, ABCD था हमारा समचतुर्भुज और इसके दो विकर्ण थे BD व AC, और इन दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेद जहां पे ये कर रहे हैं वहां पर हमारा कोण बन रहा है ये कोण एक। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमारे लंब समद्विभाजक होते हैं। कैसे होते हैं? लंब समद्विभाजक, मतलब 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, तो अर्थात यहां से हम क्या कह सकते हैं? यदि विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब कोण एक का मान कितना आ जाएगा? कोण एक का मान 90 डिग्री आ जाएगा। भाई लंब समद्विभाजक का मतलब समकोण पर प्रतिच्छेद, मतलब कोण हो गया 90। और हमने अभी जस्ट बोला है कि कोण एक बराबर है कोण दो का, तो चूंकि कोण एक बराबर है कोण दो, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हमारा कोण दो भी 90 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा? कोण दो भी कितना आ गया? 90 आ गया। अब समझो, तो जैसे ही हमारा कोण दो 90 हुआ, ये कोण दो एक्चुअली में है क्या? ये हमारा PQRS का एक कोण है। तो PQRS का एक कोण 90 का हो गया, मतलब समांतर चतुर्भुज PQRS का जैसे ही एक कोण 90 का हुआ, वो चतुर्भुज हमारा क्या हो गया? एक आयत हो गया। तो अतः हम यहां पे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? कि चूंकि समांतर चतुर्भुज PQRS का एक कोण, और वो कोण कौन सा है? वो कोण है हमारे पास कोण दो बराबर 90। एक कोण समकोण है, इसलिए PQRS एक आयत है। क्या है? PQRS एक आयत होगा। ये हो गया आपका यहां पर ये सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया कैसे किया है? बहुत सरल प्रश्न है, एक बार आप इसे दोबारा देखिए कैसे कैसे किया है। तो देखो, आपके पास दिया क्या था? तो देखो, हमारे पास एक समचतुर्भुज ABCD दिया था जिसके मध्य बिंदु हमारे पास दिए थे PQRS, और इन चारों मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक चतुर्भुज PQRS बना रहे हैं, और उसे ये कह रहा है कि आयत सिद्ध कीजिए। तो हमने क्या किया? देखो, हमने उपपत्ति में यह किया कि हमें क्या करना है? इसे आयत सिद्ध करना है। तो आयत सिद्ध करने के लिए पहले हम इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, और जैसे ही समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ, इसके एक कोण को 90 डिग्री के बराबर करके इसे आयत सिद्ध कर देंगे। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज ABC में बात कही कि P व Q क्या है इस त्रिभुज में? आपके AB व BC भुजा के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PQ हमारा समांतर होगा AC के, व PQ बराबर होगा 1/2 AC के। फिर देखिए, फिर हमने बात कही त्रिभुज ADC में कि भाई S व R भुजाओं AD व CD के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। तो फिर मध्य बिंदु प्रमेय से SR समांतर AC व SR बराबर 1/2 AC। और फिर हमने समीकरण 1 व 3 से PQ समांतर SR कर दिया, और समीकरण 2 व 4 से PQ बराबर SR कर दिया। तो अब क्या हुआ? अर्थात सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर आ गई, तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब देखो, समांतर चतुर्भुज तो हो गया, अब हमें करना है इसे आयत, मतलब इसके एक कोण को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने बात करी चतुर्भुज OMSN में।
इसमें हमने कहा कोण एक बराबर होगा कोण दो के, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक, मतलब 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद। तो कोण एक बराबर 90, यहां से कोण दो भी 90 आ गया, और कोण दो हमारा क्या था? समांतर चतुर्भुज का एक कोण। अर्थात हमने कह दिया PQRS क्या हो गया? एक आयत सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है? तो बच्चों, आज का ये जो भाग है हम करते हैं यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 व 2 को हल किया है। अब अगले भाग में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।